साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवानों, महिला जवानों, 6 लाख परिवारों को बार बार प्रणाम, नमस्ते। साथियों, कल मोबाइल नंबर 9996318889 के व्हाट्सएप नंबर है। इस पे कुछ खुशी की बात आई थी, कुछ दुख की बात भी आई थी, वो छत्तीसगढ़ से। तो पहले हम बताते हैं आपको, बहुत लंबे समय तक हाई कोर्ट में केस चल रहा था श्री चितरसेन जी, और उनको सेवा मुक्त या सस्पेंड किया हुआ था, और लंबे समय तक बिलासपुर हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ में उसका केस दायर कर रखा था, जिसको कल हमने पेपर न्यूज द्वारा पता लगा। बहुत अच्छा फैसला आया। अब जब से निकाले गए हैं, जब तक का वेतन और बहाल किया जाए, और नगर सैनिक होमगार्ड जवानों को अपनी आवाज़ उठाने के लिए बाध्य ना किया जाए, उठा सकते हैं, अपना संगठन बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं जो भी नगर सैनिक जवान, होमगार्ड जवान छत्तीसगढ़ में निकाले हुए थे, उनके लिए तो ये एक बहुत भारी खुशी है। और चितरसेन या उसकी कोई संगठन है उसको, और उनमें कईयों के नाम भी थे, उनको सभी को, और छत्तीसगढ़ नगर सैनिक को, महिला जवान नगर सैनिक, होमगार्ड जवान नगर सैनिक को बहुत बहुत ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड नंबर 34,987 धन्यवाद है, शुभकामनाएं भी है। और ऐसे कि हमें जरूरत भी है, जो ऐसे इतनी आगे जाता है। तो ख़ास तौर पर मैं और किसी को तो नहीं जानता, जिसने ये किया है उसका नाम श्री चितरसेन जी है। उसका इतना कितना धन्यवाद करूं, जितना कहूं उतना भी कम, जो इतने लंबे समय से उन्हें संघर्ष किया। और हो सकता है भारतवर्ष में सबसे पहला फैसला ये है। बहाली तो हुई है कईयों की कोर्ट द्वारा, हाई कोर्ट द्वारा, या वैसे भी पैसे में भी हुआ है, रिश्वत लेके के भी हुआ है, लेकिन ये इनको बार 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 नमन भी करता हूँ हाथ जोड़ के, और बहुत बढ़िया फैसला है। और माननीय न्यायालय बिलासपुर हाई कोर्ट को भी बार बार धन्यवाद देता हूँ। न्यायकारी हो तो ऐसा हो, जज हो तो ऐसा हो। उस हाई कोर्ट को भी बार बार नमन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। इस गरीब संस्था के कोई वाली वारसी नहीं था। आज पूरे भारत में खुशी की लहर दौड़ रही है, परंतु इसके साथ साथ जिला कमांडेंट, मंडलीय कमांडेंट और माननीय एसएसओ, जो अपने आप को वायसराय बने हुए थे, अंग्रेजों का राज का है ना, ये तो 1835 में दबाव से बनवाया गया था। एक पैरामिलिट्री फोर्स को, अर्धसैनिक बल को जबरदस्ती, होमगार्ड को जबरदस्ती धकेल कर किया है, जो आपको अभियान कल भी बताया था। अब भाई अचानक 6 दिसंबर होमगार्ड 1946 का जन्म कैसे हुआ? जब 1940 हम बता रहे हैं अंग्रेजों के टाइम में, हम 40 की बात कर रहे हैं। 1935 में भी भारत सरकार का अधिनियम बनाया, तो कुर्सी के लालच में कई कानून जो नहीं लगाने थे वो भी लगाए गए अस्थायी सरकार, भारत सरकार को, और जिसका अभियान अब हमें चला रखा है। बॉम्बे एक्ट 1947 क्या है, और 47 में ही नगर सैनिक का जन्म हुआ था, और 47 में ही सरकार ने, अस्थायी सरकार ने ये समशेक बनाए। बनाते बनाते किसी को पता नहीं था, सरकार ने कोई कानून नियम बनाया। 19 साल बाद या 14 साल बाद या 10 साल बाद, स्टार्टिंग में 10 साल करी,
1947 से 1953 तक, 53 के बाद सीधा 1959 में चला गया, 59 से 62 में चला गया। तो इस तरीके से धीमी धीमी इंजेक्शन लगाकर उन्होंने हमें संशयक बनाया। दूसरी खबर आई छत्तीसगढ़ से ही, जगदलपुर कोई जिला है या संभाग है, वहाँ कोई मेला पे ड्यूटी लगी थी, ऑन ड्यूटी कोई नगर सैनिक जवान मृतक मिला और सरकार सोई हुई है, सरकार को कुछ नहीं पता। जबकि वहाँ अब भारतीय जनता पार्टी का राज है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से ये ध्यान करता हूँ, कम से कम इनकी साइड तो देखना चाहिए। जो ये तानाशाही बन रहे हैं कमांडेंट, मंडलीय कमांडेंट, माननीय एसएसओ, पूरे छत्तीसगढ़ को घेर रखा है। इन पे कोई ना कोई तो ऐसा सख्त आदेश दिया जाए कि इनका ध्यान रहे। कितने लोगों ने बहाल नहीं होने पर आत्महत्या करी है, कितने लोग घर बैठे हैं, क्यों नहीं लगाया जा रहा, कारण क्या है। इनको किट जमा करते हैं, पैसे दो तो बहाल हो जाएगा, वरना नहीं, ना इनकी छुट्टी कर देते हैं। अगर हम किसी संगठन होमगार्ड की, नगर सैनिक की आवाज़ उठाए तो भी बाहर कर देते हैं। कांकेर जिला में बहुत ज़्यादा कर रखे हैं, बिलासपुर में और अनेक ज़िले हैं। तो ये बहुत अच्छा फैसला है। पर ये दुख के कारण भगवान से प्रार्थना करता हूँ, जो नगर सैनिक जवान मृतक मिला है, ओम शांति, ओम शांति। भगवान अपने चरणों में ले, उसकी आत्मा को शांति मिले। उसके परिवार के लिए छत्तीसगढ़ सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से और अधिकारियों से, प्रशासन से, शासन से, एक सरकारी कर्मचारी की सुविधा, उसके परिवार को नौकरी और आर्थिक सहायता दिया जाए। ये ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34,987 की अपील है, आवेदन है। उन बच्चों के साइड देखा जाए और उसकी इंक्वायरी किया जाए, कैसे, किसने मारा, क्यों मारा, क्या कारण था। या वो आवाज़ उठाता था अपनी यूनियन की, या अपने समस्या की, या आत्महत्या किसी अधिकारियों के तंगी के कारण किया, या किसने करा। ये हाथ जोड़ कर अपील है, इसकी सीबीआई जांच करवाया जाए। अब जवान के साथ हादसा क्या हुआ। बहुत से जवान जब भी खबर आती है तो आत्महत्या कर लिया, मर्डर मिला, एक्सीडेंट हो गया, कोई ना कोई कारण हो जाता है। तो साथियों, जैसे एक ने लिखा है छत्तीसगढ़ से ही लिखा है, संघ एवं राज्यों में डीए मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। समान कार्य समान वेतन भी मिलेगा, एपीएफ फंड भी मिलेगा, मातृत्व पितृत्व छुट्टी भी प्राप्त होगी, कैजुअल छुट्टी भी होगी, ड्रेस के पैसे नगद पेमेंट किया जाएगा और साप्ताहिक छुट्टी भी मिलेगी। और रिटायर होने पर 5 लाख रुपए भी मिलेंगे। वेलफेयर पैसों का भी हिसाब होगा, कितने पैसे जवान के कटे, वो नौकरी से निकाल कर घर बैठा दिया। और पेंशन का भी संघर्ष चालू है। एक सरकारी कर्मचारी की जो सहायता है वो सभी नगर सैनिक होमगार्ड जवानों को प्राप्त किया जाएगा। थोड़ा संघर्ष है, एकता का परिचय दो, संघर्ष करो। कोई भी ऐसी सुविधा नहीं होगी जो आपको नहीं मिलेगी। ये तो ऐसे अधिकारी बैठा रखे हैं, अब 1969 में ही बदल दिया, कभी 59 में बदल दिया, कभी 68 में बदल दिया, कभी इनका घर का कानून हो रहा है जी। मैं आपको सच बता रहा हूँ, जो चाहे माननीय एसएसओ वो ऐसी पट्टी पढ़ाता है पुलिस वालों को और सरकार को, वैसे ही कर दिया जाता है। लचक है हमारा भी, कभी भी हमें हटा सकते हैं, कभी वो आपको बताएंगे, कभी लगा सकते हैं। ये भारत सरकार ने ही संघ लोक सेवा और राज्य लोक सेवा में ये कानून बना रखा है। और इनको तो पैसे चाहिए, इन्हें कानून से तो मतलब नहीं है, पर पैसों से मतलब है।
अंग्रेजों के कानून पर अस्थायी सरकार को संविधान से होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवानों को बहुत दूर रखा गया। और जब संविधान में संशोधन होगा, जब जिला कमांडेंट, मंडलीय कमांडेंट माननीय एसएसओ को पता लगेगा कि हाँ आज ऐसे हुआ है, हमारी तानाशाही खत्म होगी, हमारी रिश्वत नहीं ले पाएंगे, हम निजी नौकर कहाँ से लाएंगे। और ये उल्टी पट्टी पढ़ा ऐसा कर दिया, हमें गुलाम, बंधुआ, मजदूर बना दिया इन अधिकारियों ने। भारतवर्ष में करीब करीब 800 जिले हैं, जहाँ तक मेरा विचार है, करीब 750 से ऊपर ही है। लेकिन इनको शर्म नहीं लग रही, बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही हमें इन लोगों के साथ क्या कर रहे हैं। आत्महत्या हो रही है, विवाहिक जोड़े एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, पर ये मरे या जिए इनसे कोई मतलब नहीं है। साथियों, ऐसा है, ऐसा चल रहा है। और आपसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन भी करता हूँ, कृपया करके कोई भी ऐसी खबर हो वो व्हाट्सएप पर डाली जाए तो हमें ये पता लगे, ताकि हम इस चैनल के माध्यम से अवगत तो कराएं। जिन्होंने हजारों लोग हमारे जवान पढ़ेंगे, अधिकारी भी देखेंगे, सभी इसका निधान रखेंगे। साथियों, कल हमने बताया था आपसे अब देखो, होमगार्ड नगर सैनिक का जन्म कब हुआ? होमगार्ड का बता रहे हैं 6 दिसंबर 1946 में, और नगर सैनिक का जन्म है 7 मई 1947 में, और औद्योगिक विद्रोह हुआ 1946 में, और औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के 5 बिंदु है, वो आपको बताया जाएगा। अस्थायी सरकार को जो आपके साथ किया, जो भी नहीं करना था वो इन्होंने किया। आपको जबरदस्ती एक अर्धसैनिक बल होते हुए आपको स्वयंसेवक की तरफ धकेल दिया। तो ये आपसे निवेदन है, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रीय श्रम आयोग, ये सब आपको दोबारा बताया जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, ये आपसे हाथ जोड़ के विनती है। धन्यवाद साथियों।